Total differential equations, video number 5. Welcome all of you. Let us start. Type third. When P dx plus Q dy plus R dz equal to 0 is homogeneous in x, y, z. ये टाइप पढ़ेंगे. We put x equal to zu, y equal to zv, so that dx equal to z du plus u dz, dy equals to z dv plus v dz. Example number 15. Y square plus yz plus z square dx plus z square plus zx plus x square dy plus x square plus xy plus y square dz equals to 0. इसी पर हम इक्वेशन नंबर 1 लिख दे रहे हैं और यहाँ पे लिख दे रहे हैं सी या वॉच. एग्जाम्पल 11. एग्जाम्पल 15 है. इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं किसी और अप्रोच से, और अभी इसको हम इस अप्रोच से करने जा रहे हैं, क्योंकि देखो ये P है, डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, यहाँ देखो डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, यानी कि पूरा इक्वेशन एक्स वाई जेड में होमोजीनियस है. होमोजीनियस का मतलब है पी क्यू आर होमोजीनियस फंक्शंस हैं, या ऐसे ही कहो तो हेडिंग चेंज कर दें. व्हेन पी कामा क्यू कामा आर आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड, ये हेडिंग ज़्यादा ठीक है. तो जैसे कहा गया वैसे आप कार्यक्रम शुरू करिए. वी पुट x equal to zu, y equal to zv. u and v are new variables, so that dx equal to z du plus u dz, dy equals to z dv plus v dz. Equation 1 reduces to, अब रखिए उठा उठा के, काफी हेवी है. वाई स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस वाई जेड जेड स्क्वायर वी प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी एक्स जेड डी यू प्लस यू डी जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स जेड स्क्वायर यू प्लस जेड स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू डी वाई जेड डी वी प्लस वी डी जेड प्लस
जेड स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यू वी प्लस जेड स्क्वायर वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी जेड इक्वल्स टू 0। अब हम 3 पैकेट्स बनाए इसमें, एक डी यू का, एक डी वी का, एक डी जेड का। दिख रहा है ना सब आपको? इंप्लाइज दैट डी यू का इकलौता टर्म यही है, तो ये जाएगा z इंटू दिस, इसमें से z स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो ये हो गया z क्यूब इंटू वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इंटू डी यू का टर्म हो गया। इसी प्रकार से डी वी का टर्म ये है ना, प्लस z क्यूब इंटू 1 प्लस यू स्क्वायर, यानी यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1 डी वी। अब बच गए डी जेड के, तगड़ा काम है। दिस इंटू दिस करना है तो लिखे हम लोग प्लस जेड स्क्वायर, इसका कॉमन ले लिए, इंटू यू और इंटू वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इंटू डी जेड। फिर इसे देखें, प्लस जेड स्क्वायर वी इंटू यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1, ये आ गया, और प्लस ये पूरा बवाल। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाया जाए और इसके अंदर अभी कार्यक्रम चल रहा है। तो अब ये पूरा लिखना है तो कैसे लिखें, प्लस जेड स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस यू वी प्लस वी स्क्वायर, या बड़ा ब्रैकेट बंद डी जेड इक्वल्स टू 0। डिवाइडिंग बाई जेड क्यूब, dividing by z cube, we have v square plus v plus 1 multiplied by du plus u square plus u plus 1 multiplied by dv। z स्क्वायर कट जाएगा, डी जेड के नीचे z लिख देंगे, लेकिन ये बड़ा भारी सा पैकेट है, प्लस बड़ा ब्रैकेट u इंटू वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 प्लस वी इंटू यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस यू वी प्लस वी स्क्वायर, और बगल में हम लिख दें डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू 0। नंबरिंग 1 तक हुआ है, इसे 2 कर लीजिए, और ये जो हैवी सा एक्सप्रेशन है डी जेड अपॉन जेड के कोफिशिएंट के नाम पर, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। एग्जाम्पल 11 देखिएगा एक बार फिर से, और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, फिर आप तय करिएगा एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन से जब मुठभेड़ होगा तो कौन सा अप्रोच आप पसंद करेंगे। ठीक, स्टार बना के इसे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। u इंटू वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 प्लस वी इंटू यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस यू वी प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू वी स्क्वायर प्लस यू वी प्लस यू प्लस वी यू स्क्वायर प्लस वी यू प्लस वी प्लस यू स्क्वायर प्लस यू वी प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू तीन के जोड़े बनाने हैं। देखो इस तरीके से बनाया जाए, यू स्क्वायर
प्लस यू वी और प्लस u कॉमन हो रहा है, u प्लस वी प्लस ना, u कॉमन हो रहा है, ऐसा कोई एक टर्म और लिखना है, तो वी यू स्क्वायर, वी यू स्क्वायर। अब इसमें से जब u कॉमन ले लोगे तो क्या क्या बचेगा, u प्लस वी प्लस यू वी, तो u स्क्वायर ले लिए, एक यू वी ले लिए और एक वी यू स्क्वायर ले लिए। चाहो तो यू वी यहाँ से ले लो, इसको यहाँ से ले लो, एक एक सबसे हो गया प्लस वी स्क्वायर ये ले लिए प्लस वी यू ये ले लिए और प्लस वी कॉमन लेंगे तो वी प्लस यू प्लस वी यू, वी स्क्वायर यू, वी स्क्वायर यू कहाँ है ये, प्लस जो 3 बच गए u प्लस वी प्लस यू वी। देखो बहुत साफ साफ एक बात बता दें, टीचर पढ़ाते समय चाहे जैसा भी अपना इमेज प्रोजेक्ट करे, जो भी पोज मारे, लेकिन असलियत मैं आपको बताते चलता हूँ, अगर इस सोल्यूशन को आप पहले से नहीं किए हुए हैं तो एग्जामिनेशन में अचानक ये सब नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा ना। और एग्जामिनेशन का संकट ये है कि वहाँ पे टाइम बाउंडेड होता है, उतने ही समय में सब करना है। क्योंकि हम इसको पहले से पढ़े हुए हैं, हम जान रहे हैं कि इसमें ऐसे ऐसे करना है, इसलिए खटाखट खटाखट समझाते हुए करते चल रहे हैं। बहुत हम साफ बात बता रहे हैं असलियत। इक्वल्स टू u ब्रैकेट में u प्लस वी प्लस यू वी प्लस वी ब्रैकेट में u प्लस वी प्लस यू वी प्लस ब्रैकेट में u प्लस वी प्लस यू वी। तो अब आप u प्लस वी प्लस यू वी को कॉमन ले लोगे तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, u प्लस वी प्लस 1। पुटिंग इट इनटू putting it into, we get v square plus v plus 1 multiplied by du plus u square plus u plus 1 multiplied by dv plus इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह ये u प्लस v प्लस 1 इंटू यू प्लस v प्लस यू वी और इंटू डी जेड बाई जेड इक्वल्स टू 0। अब इस कोफिशिएंट से इन दोनों में डिवीजन करें कुछ इस तरीके से, इंप्लाइज दैट वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इंटू डी यू प्लस यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1 इंटू डी वी, दिस होल डिवाइडेड बाई u प्लस वी प्लस 1 इंटू यू प्लस वी प्लस यू वी और प्लस डी जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू 0। दैट इज कैपिटल N अपॉन D प्लस डी जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2 तक हो चुका है। 3 वेयर सुविधा के लिए हमने n लिखा, इसको न्यूमरेटर वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी यू प्लस यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी वी एंड डी लिखा हमने डिनोमिनेटर के लिए u प्लस वी प्लस 1 इंटू यू प्लस वी प्लस यू वी। अब हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालेंगे।
पहले। और या तो एक काम करते हैं, नंबर 3 की एक सेटिंग की जाती है, खास सेटिंग। अब ये भी आपको याद ही रखना पड़ेगा, बस ऐसे नहीं दिमाग चलेगा। लेट अस सेट 3 एज डी ऑफ डी अपॉन डी, डी ऑफ कैपिटल डी माने कैपिटल डी का डेरिवेटिव, कैपिटल डी कैपिटल एन क्या है लिख दिया हमने, अपॉन डी प्लस एन माइनस डी ऑफ डी अपॉन डी। तो देखो डी ऑफ डी अपॉन डी कैंसिल हो जाएगा, एन अपॉन डी बचेगा ये वाला, प्लस डी जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू 0। नंबर 4, अब हमें सब वैल्यू निकालनी होगी। n माइनस डी ऑफ डी, इसके लिए डी ऑफ डी चाहिए, तो चलो पहले डी ऑफ डी निकालें, फिर n माइनस डी ऑफ डी निकालें, पहला काम डी ऑफ कैपिटल डी इक्वल्स टू ये है फर्स्ट फंक्शन u प्लस वी प्लस 1 इंटू डी ऑफ u प्लस वी प्लस यू वी प्लस सेकेंड फंक्शन u प्लस वी प्लस यू वी इंटू डी ऑफ u प्लस वी प्लस 1 इक्वल्स टू u प्लस वी प्लस 1 इंटू डी यू प्लस डी वी प्लस इसका डी कितना होगा, यू डी वी प्लस वी डी यू प्लस यू प्लस वी प्लस यू वी, और इसका डी कितना होगा, डी यू प्लस डी वी, बस इसका 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू यू प्लस वी प्लस 1 ब्रैकेट ये डी यू और ये डी यू मिला दो, तो कितना हो गया v प्लस 1 इंटू डी यू। इसी प्रकार से ये दोनों मिलके हो जाएंगे u प्लस 1 इंटू डी वी प्लस u प्लस वी प्लस यू वी इंटू डी यू प्लस डी वी। ये रहा, अब इसको हम डी यू और डी वी दो पैकेट्स में सेट कर लें, इक्वल्स टू डी यू ये है टिक कर लिया, v प्लस 1 इंटू यू प्लस वी प्लस 1 प्लस यू प्लस वी प्लस यू वी, इतना हो गया डी यू प्लस डी वी यू प्लस 1 इंटू u प्लस वी प्लस 1 u प्लस 1 इंटू दिस और प्लस u प्लस वी प्लस यू वी, इतना हो गया डी वी। ठीक, ये डी ऑफ डी का मान है, मन करे तो इस पर भी नंबरिंग डालना 5। अब हम n माइनस डी ऑफ डी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कलर का इस्तेमाल करेंगे ताकि सब मिक्स ना हो। नेक्स्ट
n माइनस डी ऑफ डी इक्वल्स टू, n कितना था मिटा दिया हमने, लेकिन हम नोट किए हुए हैं शीट पे, अभी मैं यहाँ से देख ले रहा हूँ। n था v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 डी यू प्लस u स्क्वायर प्लस u प्लस 1 डी वी, ये है n। क्यों, ठीक है ना। माइनस डी ऑफ डी, इसे माइनस करना है तो ये भी निगेटिव कर दें, ये भी निगेटिव के साथ लिखें, तो लिखिए माइनस v प्लस 1 इंटू यू प्लस वी प्लस 1 प्लस u प्लस वी प्लस यू वी, ब्रैकेट बंद कर दें और डी यू लिख दें, समझ रहे कि ना। इस पूरे का निगेटिव, फिर इस पूरे का निगेटिव लिखिए, माइनस u प्लस 1 u प्लस वी प्लस 1 प्लस u प्लस वी प्लस यू वी डी यू, सॉरी डी वी। अब फिर डी यू का पैकेट बनाइए, इक्वल्स टू वी स्क्वायर वी प्लस 1, ये है, और फिर ये है, ठीक है भैया, माइनस v प्लस 1 इंटू यू प्लस वी प्लस 1, फिर माइनस u प्लस वी प्लस यू वी, ब्रैकेट बंद, डी यू प्लस डी वी, देखें यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1, और ये माइनस माइनस u प्लस 1 इंटू यू प्लस वी प्लस 1 माइनस u प्लस वी प्लस यू वी और डी वी। इसे नहीं मिटा रहा है, इसमें हमको डी ऑफ डी की वैल्यू नहीं रखना है ना, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करेंगे लॉग डी हो जाएगा, सिर्फ इसी को सिंप्लीफाई करना, ये लॉग जेड हो जाएगा। तो जो जहमत उठानी है वो सिर्फ इसी के लिए, सिंप्लीफाई करिए, इक्वल्स टू ब्रैकेट वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 माइनस यू वी माइनस वी स्क्वायर माइनस वी माइनस यू माइनस वी माइनस 1 माइनस यू माइनस वी माइनस यू वी डी यू, प्लस इसी प्रकार से इसको यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1 माइनस यू स्क्वायर माइनस यू वी माइनस यू माइनस यू माइनस वी माइनस 1 माइनस यू माइनस वी माइनस यू वी डी वी इक्वल्स टू बच्चों की तरह कट लगाने जा रहे हैं। वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, वी से वी कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और भाई कोई कैंसिल हो रहा है, बस इधर यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, यू कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, बस। तो क्या बचा, माइनस यू माइनस 2u माइनस वी माइनस 2v माइनस uv माइनस 2uv, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई du, प्लस इसमें भी देखो माइनस 2u माइनस 2v माइनस 2uv, वही चीज़ बच रहा है, माइनस 2u माइनस 2v
minus 2 uv this whole multiplied by dv. Implies that n minus d of d is equal to, ये पूरा कॉमन हो जाएगा ना, -2u -2v -2uv और फिर दूसरे ब्रैकेट में आएगा du प्लस dv इक्वल्स टू -2v कॉमन ले लो, u प्लस v प्लस uv इंटू du प्लस dv, ऐसा. Therefore, n minus d of d अपॉन d बराबर कितना हो जाएगा, -2 इंटू u प्लस v प्लस uv इंटू du प्लस dv अपॉन d ऑफ d, सॉरी अपॉन d कौन था भाई, d कौन था, d था u प्लस v प्लस 1 इंटू u प्लस v प्लस 1 इंटू u प्लस v प्लस uv, ये वाला फैक्टर कट गया, ये आ गया -2 इंटू du प्लस dv अपॉन u प्लस v प्लस 1. ये पुटिंग इट इन 4, बस अब होने वाला है. तो आपको ये भी बहुत ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन ये होमोजेनस है, इसमें पी क्यू आर होमोजेनस फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड है, लेकिन हम इस टेक्निक को नहीं अडॉप्ट करेंगे, नहीं अपनाएंगे, नहीं तो मुसीबत में फंस जाएंगे. और ये सब तभी संभव है जब आप खूब प्रैक्टिस किए रहे, देखते ही सब पहचान जाए क्वेश्चन को कि अच्छा बेटा तुम ही हो, तुम्हारे साथ तो ये व्यवहार करना है. पुटिंग इट इन 4, डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ प्रैक्टिस की चीज है, घनघोर प्रैक्टिस. पुटिंग इट इन 4, इसमें टीचिंग की गुंजाइश कम है. टीचिंग यही गुंजाइश है कि हम आपको ये सब बता रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, ये करो वैसे करो. d ऑफ d अपॉन d, और इसकी वैल्यू ये है -2 इंटू du प्लस dv अपॉन u प्लस v प्लस 1 प्लस dz अपॉन z इक्वल टू 0. अब जाकर के सभी जो है धुंध छट गया धुंध. इंटीग्रेटिंग वी गेट इसका लिख दें log d -2 log ऑफ नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो log ऑफ u प्लस v प्लस 1 प्लस log z इक्वल्स टू log c लिख दो. log c माइनस log c देखेंगे implies that ये हो जाएगा log कैपिटल D इंटू Z, ये पॉजिटिव है, निगेटिव वाले को नीचे करिए, अपॉन u प्लस v प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू log c. implies that log कैपिटल D का मान लिखिए, कैपिटल D कहाँ है, ये u प्लस v प्लस 1 यानी z इंटू u प्लस v प्लस 1 इंटू u प्लस v प्लस uv, ये हो गया, अपॉन u प्लस v प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू log c. एंटी लॉग ले लिया जाए. implies that z इंटू u प्लस v प्लस uv, ये एक फैक्टर कटेगा ना, अपॉन u प्लस v प्लस 1 इक्वल्स टू c. अभी भी काम बाकी है, u v में आंसर थोड़ी छोड़ेंगे, x और y में क्वेश्चन दिया था तो x और y में आंसर होना चाहिए. implies that z इंटू u प्लस v प्लस uv इक्वल्स टू c इंटू u प्लस v प्लस 1.
अब इसको x और y में लौटा करके ले आइए। क्या पुट किए थे हम लोग? x इक्वल टू जेड यू, वाई इक्वल टू जेड वी, implies that z into u x by z प्लस v y by z प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई बाई जेड स्क्वायर इक्वल्स टू सी इंटू एक्स बाई जेड प्लस वाई बाई जेड प्लस 1 implies that z into zx plus yz plus xy upon z square equals to c into x plus y plus z upon z। तो ये z काटो, या ऐसे समझ लो ये z इसको काटेगा z और ये z बैलेंस हो जाएगा। तो आंसर आ गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यही फाइनल सोल्यूशन है। यार सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन इतना बड़ा हो जरूरी नहीं है। ये पहला क्वेश्चन हमने इसीलिए उठाया था कि पहले धड़ाक से बताइए कि इतने हेवी सोल्यूशन वाले भी एग्जाम्पल्स हैं। कुछ छोटे भी मिलेंगे, कुछ मझोले आकर के भी मिलेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकना, क्योंकि 31-32 मिनट हो चुका है। थैंक यू।